नमस्कार, मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रगर्भ में आपका स्वागत है। राष्ट्रगर्भ हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्रगर्भ की जीवंत मिसाल है, भारत का गौरव है और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाती है। आज ऐसे ही एक विषय के साथ हाजिर हूं आपके सामने जिसे जानकर आपको राष्ट्रगर्व होगा। बलस्य मूला विज्ञानम, यानी कि शक्ति का आधार विज्ञान ही है। ये डीआरडीओ की टैगलाइन है। आज विज्ञान के दम पर ही भारत ने दुनिया में वो जगह हासिल कर ली है जो चुनिंदा देशों के पास ही है। वो तकनीक जो पहले सिर्फ 4 देशों के पास थी, अब 5वां देश भारत बन गया। यकीनन ये राष्ट्रगर्व से भर देने वाली खबर है। भारत दुनिया के उन शक्तिशाली देशों की सूची में शामिल हो गया है जिनके पास लेटेस्ट बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल के साथ अब भारत का भी नाम इसमें जुड़ गया। लगातार तीन टेस्ट करके भारत ने दुनिया में खलबली मचा दी। क्यों इस सिस्टम की जरूरत पड़ी, क्या खासियत है, कहां टेस्टिंग हुई, कैसे देश के रक्षा मंत्री ने डीआरडीओ का जोश बढ़ाया और कैसे भारत का स्वदेशी अभियान दुनिया को चौंका रहा है। रक्षा क्षेत्र में भारत का एक और धमाका। आसमान में राख हो जाएगी दुश्मन की मिसाइल। स्वदेशी संकल्प की एक और हुंकार। चीन पाक सावधान, हवा में होगा पलटवार। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने वो कमाल कर दिखाया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। एक ऐसी स्वदेशी कामयाबी जिससे देश का हर नागरिक गर्व महसूस कर रहा है। भारत ने वो सफलता हासिल कर ली है जिसका सालों से इंतजार था और आखिरकार वो सपना साकार हो गया। भारत ने ऐसा स्वदेशी अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार कर लिया है जिससे दुश्मन हैरान परेशान है, क्योंकि अब भारत अपने खिलाफ होने वाली साजिश को हवा में ही ढेर कर देगा। डीआरडीओ के इस धमाके की पूरी कहानी समझिए। भारत के स्वदेशी आयरन डोम को आकार देने की दिशा में डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से उन्नत इंटरसेप्टर मिसाइलों का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइलें 2000 से 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को पहचानने, ट्रैक करने और हवा में ही नष्ट करने में सक्षम हैं। अगर कोई दुश्मन देश लंबी दूरी से भारत पर मिसाइल दागता है तो अब भारत के पास ऐसी नई प्रणाली है जिससे उन मिसाइलों को हवा में ही पकड़कर नष्ट किया जा सकता है और दुश्मन देश द्वारा भेजी हुई कोई भी मिसाइल भारत तक नहीं पहुंच पाएगी। 10 और 11 जून भारत के सैन्य इतिहास में ये जो तारीख है वो सुनहरे अक्षरों में दर्ज की गई है, क्योंकि ये 3 मिसाइलों का परीक्षण सफल हुआ है और अब भारत की जो सैन्य ताकत है उसमें मजबूती मिली है। बता दें कि कोई मिसाइल 2000 से 5000 किलोमीटर तक अगर भेजी जा रही है तो उसे नष्ट किया जा सकता है, यानी कि अब भारत की जो बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली है उसको मजबूती मिली है। इस सफल परीक्षण के बाद भारत अब लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइलों, यहां तक कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरों का भी मुकाबला कर सकता है। डीआरडीओ ने 10 और 11 जून को लगातार 3 फ्लाइट टेस्ट किए जिनमें मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन किया गया। इसमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्लास तक के खतरों समेत बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने और बेअसर करने की क्षमता भी शामिल है। भारत अब उन खास देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है जिनके पास ऑपरेशनल लेवल की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता है। डीआरडीओ ने लगातार 3 सफल परीक्षण कर भारत की मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता का पूरी दुनिया में लोहा मनवाया है। आईसीबीएम को हवा में मार गिराने की तकनीक हासिल कर भारत एलीट देशों के क्लब में शामिल हो गया है। खास बात यह है कि यह तकनीक हासिल करने वाला भारत 5वां देश बन गया है। भारत से पहले यह तकनीक अमेरिका, रूस, इजराइल और चीन के पास थी। इस ऐतिहासिक कामयाबी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई देते हुए कहा कि इन परीक्षणों ने भारत को दुनिया के उन चुनिंदा एलीट देशों के समूह में शामिल कर दिया है जिनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हवा में नष्ट करने की तकनीक मौजूद है। भारतीय मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम का टेस्ट कामयाब रहा और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया।
क्या है मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता, ये भी जान लीजिए। मिसाइल डिफेंस की भाषा में मल्टी लेयर डिफेंस का मतलब एक ऐसे अभेद्य सुरक्षा चक्र से है जो दुश्मन की मिसाइल को आसमान की अलग अलग ऊंचाइयों पर ही ढूंढकर पूरी तरह नष्ट कर देता है। मान लीजिए कि किसी दुश्मन देश ने भारत पर कोई लंबी दूरी की घातक मिसाइल दागी है, तो भारत का ये नया डिफेंस सिस्टम उसे 2 स्तरों पर निशाना बनाएगा। एक्सो एटमॉस्फेरिक, इसके तहत इंटरसेप्टर मिसाइल दुश्मन के मिसाइल को पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर ही मार गिराती है। एंडो एटमॉस्फेरिक, यदि कोई मिसाइल पहले सुरक्षा चक्र को पार कर जाती है तो वायुमंडल के भीतर मौजूद दूसरा इंटरसेप्टर उसे धरती पर गिरने से पहले ही हवा में उड़ा देता है। यह स्वदेशी तकनीक दुश्मन की मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले हवा में ही नष्ट कर देती है। लगातार 3 परीक्षणों के दौरान इंटरसेप्टर मिसाइलों ने अपने तय लक्ष्यों को बेहद सटीकता के साथ एंगेज किया और उन्हें हवा में ही मलबे में तब्दील कर दिया। ये डिफेंस सिस्टम्स उभरते हुए आधुनिक मिसाइल खतरों से निपटने के लिए सबसे लेटेस्ट और स्वदेशी तकनीक के आधार पर डिजाइन की गई है। डीआरडीओ के सफल परीक्षणों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब केवल मिसाइल निर्माण में ही नहीं, बल्कि उन्हें रोकने और नष्ट करने की अत्याधुनिक रक्षा तकनीक में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में यह बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रणाली भारत के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच साबित हो सकती है, जो भविष्य में किसी भी लंबी दूरी के मिसाइल खतरे को प्रभावी जवाब देने में सक्षम होगी। भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है जिसके पास उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली होगी। यानी जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका मानना है कि आने वाले समय में यानी युद्ध की स्थिति में या परमाणु हमले की स्थिति में भारत को इससे मजबूती मिली है। यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के हमले के वक्त भारत उन मिसाइलों को बीच हवा में ही नष्ट कर सकता है। इसके लिए पूरी तैयारी की गई थी और टेस्टिंग जो है सफल हुई है, जिससे भारत को और भी ज्यादा रक्षा के क्षेत्र में मजबूती मिली है। भारत अब लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, यहां तक कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के खतरों का भी मुकाबला कर सकता है। सवाल है कि आखिर ये होता क्या है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं? अब आपको बताता हूं आसान भाषा में कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं। ये वो होते हैं जिन्हें लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता हासिल होती है, यानी कि इसके जरिए बहुत दूर तक निशाना लगाकर दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया जाता है। ये ऐसी मिसाइल होती है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर हमला करने में सक्षम होती है। आमतौर पर 5000 से 500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार कर सकती है। इसके अलावा यह परमाणु हथियारों से लैस होती है। इसको परमाणु हथियार ले जाने की क्षमता इसे प्राप्त होती है, यानी कि इसका जो वॉरहेड होता है उसमें आप परमाणु वॉरहेड लगाकर निशाना लगा सकते हैं, हमला कर सकते हैं। यह मिसाइल रॉकेट की तरह ऊपर अंतरिक्ष की ओर जाती हुई फिर बहुत ऊंचाई से पृथ्वी की ओर लौटती है और बहुत ही तेजी से स्पीड से टारगेट को सटीक निशाना लगाकर नेस्तनाबूद कर देती है। और इसी वजह से इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली रणनीतिक हथियारों में गिना जाता है। मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है, यह अब आपको बताता हूं। मल्टी लेयर्ड यानी कि बीएमडी का काम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को उसके टारगेट तक पहुंचने से पहले ही मार गिराना है। यह सिस्टम कई लेवल पर काम करता है, जैसे कि पहले रडार मिसाइल का पता लगाते हैं, कमांड सेंटर खतरे का आकलन करता है, इसके बाद इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ी जाती है जो हवा में जाकर दुश्मन की मिसाइल को नष्ट कर देती है। बात लेयर्ड मिसाइल डिफेंस की करें तो अगर पहली इंटरसेप्टर मिसाइल टारगेट को नष्ट नहीं कर पाती है तो दूसरी परत एक्टिव हो जाती है, यानी कि एक डिफेंस लेयर फेल हो जाए तो दूसरी लेयर मौजूद रहती है और यह अपना काम बखूबी कर देती है। ऑपरेशन सिंदूर में कैसे रूस से खरीदा गया S-400 सेना का रक्षा कवच बना, कैसे चीन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की दुनिया के सामने पोल खुल गई, कैसे भारत का स्वदेशी अभियान आगे बढ़ रहा है, कैसे विदेशी और देसी तकनीक में तालमेल बनाकर भारत दुश्मन को चित कर रहा है। आइए आपको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूस से खरीदे गए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की भूमिका बेहद शानदार और कामयाब रही।
इस रक्षा प्रणाली ने लंबी दूरी से दुश्मन के विमानों को मार गिराकर इतिहास रच दिया और इसे युद्ध में गेम चेंजर माना गया। इस सफलता के बाद भारत अपने रक्षा बेड़े में और भी S-400 सिस्टम और मिसाइलें शामिल कर अपनी ताकत बढ़ा रहा। S-400 ने पाकिस्तानी एयरफोर्स के कई फाइटर जेट्स और जासूसी विमानों को मार गिराया, जिसमें लंबी दूरी का सटीक हमला शामिल था। S-400 की चौथी यूनिट भारत को मिल चुकी है और इसे पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात किया गया है। इस सफलता के बाद भारतीय वायुसेना रूस से S-400 के लिए अतिरिक्त मिसाइलें खरीदने की भी योजना बना रही है। रूस ने अपनी अगली पीढ़ी के S-500 प्रोमेथियस एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी सेना में तैनात कर दिया है और यह आधुनिक प्रणाली भारत को भी ऑफर की है। यह सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम है। ये 600 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइलों और 400 किलोमीटर तक हवाई लक्ष्यों को भेद सकती है। लक्ष्य भेदने की क्षमता की बात करें तो ये प्रणाली एक साथ 10 हाइपरसोनिक लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट कर सकती है। तकनीक बेहद उत्तम स्तर की है, लिहाजा ये मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के स्टेल्थ विमानों और लोअर अर्थ ऑर्बिट के जासूसी सैटेलाइट्स को भी खत्म करने में सक्षम है। भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हवाई पट्टियों से लेकर आतंकी अड्डों को खंडहर में तब्दील कर दिया और अपनी स्वदेशी ताकत का लोहा मनवाया। न सिर्फ पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा, बल्कि अपने आप को सुपर पावर बताने वाले चीन की तकनीक की दुनिया में पोल खुल गई और भारतीय रक्षा प्रणाली पर दुनिया का भरोसा बढ़ा। विश्व के प्रमुख बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें तो भारत के पास AAD यानी कि एडवांस्ड एयर डिफेंस, PAD यानी कि पृथ्वी एयर डिफेंस और S-400 है, जो कि रूस से खरीदा गया है। अमेरिका की बात करें तो थार्ड, पेट्रियोट, PAC-3, एजिंस, BMD और GMD नाम के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं इनके पास। और चीन के पास HQ-9 और CNMD है। रूस के पास S-500, प्रोमेथियस S-400 और ट्रायम्फ A-135, A-235 नूडोल नाम के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है। इजराइल की बात करें तो एरो 3 और इसके अलावा डेविड्स, स्लिंग, आयरन डोम, ये तमाम ऐसे जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो इनके पास हैं, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। यूरोपीय संघ की बात करें तो उनके पास SEM-T यानी कि एस्टर-30 नाम का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। तो ये भारत अब उन देशों में शामिल हो गया है जिसके पास ये क्षमता है। रक्षा क्षेत्र में भारत का आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी है और इस दिशा में भारत युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। ऐसा करने से रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा जो हथियार खरीद के नाम पर विदेश जा रहा है उसे कम किया जा सकता है और उस बजट से देश में एक अनुसंधान का काम हो सकता है और राष्ट्र को और ताकतवर बनाया जा सकता है। ये राष्ट्रगर्व की बात।